नमस्कार। आज मैं आपको संचार के इतिहास और आवश्यकता पर बात करूंगी। मनुष्य जो है एक रचनात्मक प्राणी है। वह अपने ज्ञान का संचय करता है, उसके पास अपने विचार होते हैं। वह सक्रिय और निष्क्रिय रूप से जो है वो संचार करता है। संचार के बिना मनुष्य जो वह जीवित नहीं रह सकता। जिस तरह से हमारे जीवन में भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य का होना ज़रूरी है, उसी प्रकार संचार का भी होना आवश्यक है। संचार के दायरे में अगर हम देखें तो सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि संगीत, चित्र, हाव भाव सभी आते हैं। यह सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि सभी पशु पक्षियों में भी संचार जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़ियों का चहचहाना। प्रागैतिहासिक काल में भी आदि मानव जो थे वो गुफा पेंटिंग और चित्र बनाते थे, जो कि मानव संचार का सबसे पुराना रिकॉर्ड है। प्रारंभिक संचार में भी आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रूपों में से कहानी कहना भी था। आदि मानव पहले ड्रम और धुएं के संकेत से संचार करते थे। उस समय संचार का व्यवहारिक साधन जो था वो उपलब्ध नहीं था। मौखिक संचार और विभिन्न संकेतों के जरिए मनुष्य जो है अपनी संचार संबंधी ज़रूरत को पूरा करता था। इसकी परंपरा जो है वो शुरू से ही चली आ रही है और यह मानव की उत्पत्ति के प्रारंभ से ही है, भले इसका रूप और माध्यम चाहे जो भी हो। संचार जो है प्रत्येक प्राणी की जो है ज़रूरत है। इसके ज़रिए हम अपनी जानकारी, विचार, भावनाएं का जो है वो आदान प्रदान करते हैं, जिसमें भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। संचार में ध्वनि, भाषा और चित्र का जो है वो काफ़ी महत्व रहा। शुरू से ही मनुष्य ने अलग अलग रूपों में इसका प्रयोग किया। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद लोगों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से अपने अर्थ निकाले, जिसके कारण बहुत सारी भाषाओं का निर्माण हुआ। संचार के लिए मनुष्य ने उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग किया। लिखित भाषा का विकास चित्राक्षर से हुआ। आदि मानव जो थे वो विभिन्न सूचनाओं और जानकारियों को विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से प्रकट करते थे। पाषाण काल में मनुष्य ने गुफाओं में चित्रों की सहायता से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना शुरू किया। दुनिया के अनेक देशों में इस प्रकार के चित्र जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि अजंता में के गुफा में बने चित्र। वास्तव में संचार व्यक्तिगत ज़रूरत होने के साथ साथ यह हमारे सामाजिक ज़रूरत भी है। संचार का अर्थ है वातावरण से संवाद करना, जिसमें कि भौतिक, जैविक और सामाजिक सभी प्रकार के संवाद जो है वो शामिल हैं। यह सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के जरिए संवाद इंसानों के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए संकेतों के जरिए जो है वो संवाद भाषा का उपयोग किया गया और यह शब्द रहित संचार से शाब्दिक संचार का दौर जो है वो आरंभ हुआ, जो कि आगे चलकर छपे हुए शब्दों के दौर में प्रवेश कर गया। धन्यवाद।